हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु जी के वराह रूप की पूजा करने का विधान है। पुराणों में वर्णन है कि वर्तनी एकादशी व्रत करने से अन्नदान और कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों के बराबर फल मिलता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि ये एकादशी वैशाख मास में आती है और एकादशी तिथि और वैशाख माह दोनों ही भगवान विष्णु जी को समर्पित हैं। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास में पड़ने वाली वर्तनी एकादशी की व्रत कथा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वर्तनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वर्तनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। अब आइए जानते हैं वर्तनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के पहले दिन यानी कि 10वीं तिथि को रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु जी को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु जी का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खुलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु जी का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन करवाएं तथा दान दक्षिणा दें।
तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी के दिन अगर हो सके तो एक बार ही फलाहार ग्रहण करें। तो ये थी वर्धन एकादशी की पूजा विधि एवं व्रत कथा। जय श्री राधे।